हे, तुम ठीक तो हो? कोई बात नहीं जो ना हो पाया, कल करना, आज सांस तो लो, जाने दो फिर आएगा, पर खुद को तुम ना जाने दो। रो लो, ये कोई शोर नहीं, तुम हो, कोई और नहीं। कल जो था वो कल था, पर आज बदलकर अब है। अब इसको पुलकित होने दो। हे, तुम ठीक तो हो? एक रोटी देना, मुझे एक रोटी चाहिए। किसी को बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? मेरी बात किसी को सुनाई नहीं देती है। बहू, ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा आजकल? देखो चाय उबल कर गिर रही है। अरे बहू, ऐसे भूखे पेट नहीं सोते हैं, कम से कम एक रोटी तो खा ही लो। मुझे कोई भूख नहीं। अरे बहू, बहू। अंजलि, अब तुम पहले जैसी खूबसूरत नहीं रही और अब थोड़ी मोटी भी हो गई हो। अंजलि, अंजलि, अब तुम पहले जैसी खूबसूरत नहीं, जैसी खूबसूरत नहीं, जैसी खूबसूरत नहीं, जैसी खूबसूरत। थोड़ी मोटी भी हो गई, थोड़ी मोटी भी हो गई, थोड़ी मोटी भी हो गई, थोड़ी मोटी भी हो गई। अंजलि, अभी नौकरी छोड़ ही, अभी नौकरी छोड़ ही, घर और बच्चों को संभाल, घर और बच्चों को ये भी बहुत है, ये भी बहुत है। अरे अब चुप भी हो जाओ, तुम क्यों रो रहे हो? सब परेशान क्यों करते रहते हैं? ऐसे बच्चे कोई डांटता है क्या? खाना भी मैं बनाऊं, बच्चे के लिए जगह भी, अरे सारे क्या काम कर- भी मैं ही करूं। ओहो, अंजलि, अंजलि, कौन है? मैं कुसुम। अरे कुसुम बेटा, आओ आओ बैठो। नमस्ते माँ जी। नमस्ते नमस्ते। और कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। और तुम्हारा फरमाइशी का काम ठीक चल रहा है ना? फरमाइशी नहीं माँ जी, फार्मेसी। अच्छा अच्छा, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। और अंजलि किधर है? अंजलि, अंजलि को रुको मैं बुलाती हूँ। अंजलि, बहू। अरे अंजलि, कैसी हो तुम? अच्छा, परेशान दिख रही हो, तबीयत तो सही है ना तुम्हारी? अरे क्या हुआ, कुछ तो बताओ। पता नहीं यार, कुछ समझ में नहीं आता, कोई कुछ सुनता ही नहीं है, किसी को कुछ भी समझ नहीं आता। मैं चिड़चिड़ी रहने लग रही हूँ, भूख भी नहीं लगती है, पता नहीं क्या चल रहा है। अरे कोई बात नहीं, मैं जिस अस्पताल में काम करती हूँ वहाँ एक मानस रोग विभाग है, उसमें जाकर तुम चेकअप क्यों नहीं करवा लेती? मानस रोग विभाग? मात्रयाप्यभ्यवहृतं पथ्यं चान्नं न जीर्यति चिंता शोक भय क्रोध दुःखशय्या प्रजागरैः। पेरीनेटल डिप्रेशन, जी हाँ, गर्भावस्था के दौरान या बच्चे के जन्म के 1 वर्ष तक यह शुरू हो सकती है। यह एक मानसिक अवस्था है जो आपके सोचने, कार्य करने और महसूस करने के तरीके को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। किसी किसी महिला में तो ये इतनी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, उसका पूरा परिवार ही बिखर जाता है। आप समझदार हैं कि आपने अंजलि के इन लक्षणों को पहचान कर उसे यहाँ पर लेकर आ गए। डॉक्टर साहब, हमें तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है और हमने इसके पहले इसके बारे में कुछ सुना ही नहीं। घबराने की जरूरत नहीं है। आपको ही नहीं, अधिकांश महिलाएं एवं उनके परिवार वालों को इस विषय में ज़्यादा मालूम नहीं होता है, और इसी वजह से क्या है कि वो सिम्टम्स बढ़ते चले जाते हैं और इग्नोरेंस की वजह से स्थिति गंभीर होती चली जाती है। आयुर्वेद के मुताबिक शरीर, इंद्रिय, आत्मा और सत्व के संयोग से हमारा अस्तित्व है।
सत्व अर्थात मन। सत्व की संतुलित अवस्था मानसिक रोग को दूर करने में मदद करती है और उचित एवं सात्विक आहार विहार, पथ्य और अपथ्य के नियमों का पालन करके इस अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। मानसिक रोग की चिकित्सा के लिए आयुर्वेद में वर्णित दिनचर्या, ऋतुचर्या, सद्वृत्त और आचार रसायन का पालन करना अत्यंत अनिवार्य है। इसका उपचार के लिए महिला के परिवार और खासकर उनके पति और अन्य करीबियों की सहायता की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है ताकि माँ को भावनात्मक समर्थन दिया जा सके। आप इस बात का भी ध्यान रखें कि हर दिन अच्छा या हर दिन बुरा नहीं हो सकता है। परिवर्तन संसार का नियम है। परिवर्तन को स्वीकार करें, परिवर्तन पर विश्वास रखें और सकारात्मक सोच से उसको एक्सेप्ट करें, ठीक है। और खुद का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। आपसे जितना हो सके, आप जितना संभाल सकती हैं, उससे अधिक जिम्मेदारियों को निभाने का प्रयत्न ना करें। दूसरे को सहज रूप से मालूम नहीं होता कि आपको क्या पसंद है, आपको क्या चाहिए, आपको कैसा महसूस हो रहा है, तो उन्हें बताना भी महत्वपूर्ण है। अंजलि, मुझे माफ़ कर दो। मैं कैसा पति हूँ तुम्हें समझ ही नहीं पाया। इन सारी परेशानियों को तुम अकेले ही झेल रही थी, लेकिन अब तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं और अम्मा मिल के तुम्हें इस पेरीनेटल डिप्रेशन से बाहर निकलने में पूरी मदद करेंगे। प्रसाम्यत्यौषधे पूर्वो दैव्ययुक्तिव्यपाश्रयै मानसो ज्ञानविज्ञान धैर्यस्मृतिसमाधिभिः लोभशोकभयक्रोध मानवेगान् विधारयेत् नैर्लज्जस्यातिरागानाम् अविद्यायाश्च बुद्धिमान् परुषस्यातिमात्रस्य सूचकस्यानृतस्य च वाक्यस्य कालयुक्तस्य धारयेद्वेगमुत्थितम् ये भूतविश्वायव अग्नि सम्प्रहारादिसम्भवः नृणामागन्तवो रोगः प्रज्ञाते स्वपराध्यति ईर्ष्याशोकभयक्रोध मानद्वेषादयश्च ये मनोविकारास्तेऽप्युक्तः सर्वे प्रज्ञापराधजः। अरे कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ। तुम्हारी तबीयत कैसी है? हाँ, अब मैं बहुत खुश हूँ। ये आयुर्वेद ही है जिसने मुझे मातृत्व के इस नए जन्म को जीने का सही तरीका सिखाया है। मैं खुश हूँ कि अब तुम ठीक हो। चलो इसी बात पे कहीं घूमने चलते हैं। अच्छा, चलो चलें। हाँ, अब ठीक हूँ मैं।